अभी मत आइए। जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज सुबह सुबह मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिल गए हैं जो इंडिया में हजारीबाग का नाम रोशन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन अब पूरे दुनिया में हजारीबाग का नाम रोशन करेंगे। इन्हें वर्ल्ड टूरिज़्म या फिर आप कहें कि टूरिज़्म फील्ड में इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और बहुत जल्द ये डोमिनिका रिपब्लिक में जाकर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। हजारीबाग से हैं, आइए इन्हीं, नहीं ठीक है आ गया, हाँ। बहुत जल्द ये डोमिनिका रिपब्लिक जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या करते हैं शौर्या, किस चीज़ में मॉडलिंग करते हैं, कब से इस फील्ड में शुरुआत की। तो शौर्या जी ये बताइए, आप एक बड़ी उपलब्धि है, मैं देख पा रहा हूँ पीछे टूरिज्म वर्ल्ड विनर में आपको चुना गया है, क्या है आप पूरा बताएं इसके बारे में। ज़रूर। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप आके मुझे कवर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज जा भी तो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, इसीलिए सुबह सुबह आना पड़ा। ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं मतलब मैंने अपने एजुकेशन, चलिए नेटवर्क चला गया था, फिर से वापस आ गए हम लोग। हाँ तो शौर्य जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप बताइए हज़ारीबाग के लोगों को कि आपने ये जो अचीवमेंट किया है ये कैसे किया है, और अपनी शुरुआती ज़िंदगी बताइए हज़ारीबाग की। ज़रूर। तो मैं बचपन से हज़ारीबाग में ही पला बड़ा हूँ। मैंने सेंट ज़ेवियर्स से अपनी स्कूलिंग की, और ज़ेवियर्स से स्कूलिंग करने के बाद मैं लगभग 4.5-5 साल अपने हायर एजुकेशन के लिए लंदन चला गया। फिर वहाँ से जब 2015 में मैं वापस आया तो दिल्ली में मैं जॉब करता था, और उसी टाइम बहुत सारे लोग मुझे बोलने लग गए कि आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, मॉडलिंग के फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब अंदर मन में था, लेकिन जब लोग बोलने लगे तो और कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैंने उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए सोचा। तो मैं बॉम्बे आया 2017 में, और बहुत कड़ी मेहनत करने लग गया। अपना डाइट का ध्यान रखना, स्किन का ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना, और जो भी चीज़ आपको मतलब एक आप मॉडल होते हैं ना, तो आप बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे इंडिया की जो यूथ जनरेशन है आपको फॉलो करती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचा सकें। तो पहले उस लायक बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, और वो मैं करते रहा, और फिर अभी 2000 लास्ट ईयर रूबरू जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, जिसके थ्रू मैं अभी ये मिस्टर इंडिया का खिताब जीता हूँ, तो रूबरू ने मुझे चुना, और फिर मैं अभी अप्रैल में फ़िलहाल गोवा में ये 4 दिन का फिनाले था, जिसमें हमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ हुए 4 दिनों तक। हमारा फिटनेस राउंड था, स्विमवेयर राउंड था, फिर हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था। और नेशनल कॉस्ट्यूम में मैं मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी होगी कि पहले ना मतलब मैंने सोचा कि क्या कौन सा कॉस्ट्यूम बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जिस स्टेट से हूँ मैं उसी स्टेट के आर्ट को आगे बढ़ाऊँ। तो झारखंड में हमने आपका फोटो भी देखा है, वो सोराई वाला ड्रेस पहने हुए आप, हाँ, तो उसके बारे में तो बताएं। हाँ, तो फिर मैंने 2 कॉस्ट्यूम बनवाया। फिर उसे मैंने बोला कि नहीं ये नहीं पहन सकता हूँ। फिर मैं मिस्टर बुलू इमाम से मिला, और उनके फैमिली ने, अलका इमाम, उनकी बेटी ईवा और एडम, ये सारे मिलके मतलब इतने मेहनत से मेरा कॉस्ट्यूम बनाया, वो इतना बेहतरीन बना। अगर आप देखेंगे उसमें इतनी डिटेलिंग की गई है सोहराई आर्ट को लेकर। तो उस चीज़ को मैंने जाके शूट किया, और शूट भी कहाँ पे किया कि एक टूरिस्ट प्लेस है बड़का गांव में, जो कि जहाँ पर एक पत्थर है जिसके ऊपर सोहराई आर्ट बना हुआ है, जो कि 10,000 साल पुराना है, और कोई नहीं जानता है उसके बारे में। इसको में है। हाँ, इसको में है, इसको रॉक केव, तो कोई भी नहीं जानता है। तो ऐसी ऐसी जगहों को जो लोग जानते नहीं हैं उसको हाईलाइट करना तो चाहिए। आपने प्रमोट किया हजारीबाग को पूरे वर्ल्ड लेवल पे। पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और आगे भी करना है, बिकॉज एक साल जो लास्ट ईयर लॉकडाउन था, मुझे खुद नहीं पता था कि हज़ारीबाग में इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने के लिए। मतलब हमें सिर्फ कैफेटेरिया पता है, कैनरी हिल पता है, थोड़ी बहुत और आसपास की जगह इटखोरी पता है। बट अगर आप ये चीज़ अगर आप डिटेल्स में जाके हज़ारीबाग के बारे में जानेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। तो मतलब मेरा कहना है कि मॉडलिंग में बॉडी बिल्डिंग के अलावा ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका ना एक ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। आप कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं। बट आपको एक अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है ना,
तो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा सा डांस हाँ, आना। आपका जो स्किल आपने कहा कि आपको बेस्ट इंटरव्यू का भी मिला है, हाँ वो कैसे क्या आपने, या फिर कितने लोग आते हैं इस तरह कंपटीशन में? हाँ। तो ये जो फिनाले था गोवा में, इसमें पूरे इंडिया से हर जगह से लोग आए थे। टोटल 36 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इन पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक कंपटीशन किया। हम एक साल तक कुछ ना कुछ करते रहे, और जब 4 दिन हम गोवा में थे तो हमारा फिटनेस राउंड था, हमारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड था, जिसमें हमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस चीज़ को आप किस तरह से आंसर करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उसके अलावा हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और फिर फाइनली हमें इस बार मतलब हम मिस्टर टूरिज्म वर्ल्ड का हाँ, ये खिताब आपका मिला। जो वो है दिखा देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दर्शकों को दिखा दें कि किस चीज़ का अवार्ड मिला है। तो ये जो अवार्ड है ये मिस्टर इंडिया रूबरू टूरिज्म वर्ल्ड विनर में आपको मिला है। मुझे मिला है। तो इसी के लिए आपको शायद वहाँ भेजा जा रहा है, डोमिनिका। हाँ, हाँ, अभी क्या है कि तो इसके बारे में हाँ आप बताएं। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मतलब ये टाइटल तो मिल गया, और अभी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब मैं इंडिया का, आप कह सकते हैं एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि सैंटो डोमिंगो, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में एक बहुत ब्यूटीफुल कैरिबियन आइलैंड है, वहाँ पर ये फिनाले होगा। नवंबर में डेट्स रखे गए हैं फ़िलहाल। तो अगर सब कुछ सही रहा तो नवंबर में ये फिनाले होगा, जिसमें मुझे इंडिया का कल्चर, इंडिया का टूरिज़्म, आर्ट फॉर्म, फेस्टिवल्स, कोई भी बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ मतलब कुछ भी चीज़ें इंडिया के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग कंट्रीज़ से आएंगे, उनसे भी यही सवाल किए जाएंगे, और उन बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा, और जो जीतेगा उसको मिस्टर वर्ल्ड टूरिज़्म का खिताब मिलेगा। और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि मुझे ये मिले, बिकॉज मैं बहुत मैं अभी तक मेहनत करते आया हूँ, और अभी ये सफ़र रुका नहीं है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार हैं, ये सब चीज़ें आज के मॉडर्न एज में ना थोड़ी दबती जा रही हैं। इन चीज़ों को उभार के रखना है, और मतलब कुछ अच्छा करना है। तो ये है डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। और आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज से अगर जुड़ेंगे, मेरा नाम है शौर्यादित्य सिंह, फॉलो करेंगे, तो मैं बहुत सारे डिटेल्स उसमें डालते रहता हूँ। और अभी भी मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे जाऊँ, जो कि लोगों को जिसके बारे में पता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी बुद्ध भगवान का एक स्टैचू मिला है हज़ारीबाग में, है ना? तो इसके बारे में, दिस इज़ अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कुछ ज़मीन से निकल सकता है 10,000 साल के बाद। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को अगर हम बताएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा। टूरिज़्म अब हमें कैपिटल लाएगा, जिससे हमारा देश का विकास होगा। तो हर चीज़ जुड़ा हुआ है टूरिज़्म से भी, और अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आप ज़रूर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग तो आपके साथ ही हैं। आज एक खास मुलाकात के लिए नाजिर अंसारी जी भी आपके सामने आए हैं, और ये क्योंकि इनका एक फिटनेस क्लब भी है, रांची में खोला है इन्होंने। ये चाहते थे कि यहाँ हज़ारीबाग के अगर लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको कम से कम बधाई दें, प्रोत्साहित करें, और ताकि आप जाएं और पूरे हज़ारीबाग का नाम रोशन करें और इंडिया में नंबर 1 होके आए। तो नाजिर जी, क्यों आप आए हैं और क्या उद्देश्य है? बेसिकली हमारा क्लब का नाम N2N फिटनेस क्लब है, और बेसिकली झारखंड में जितने लोग फिटनेस या स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और एक खिताब लाते हैं या खिताब लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो कोशिश रहती है उनके मेहनत को हम लोग सराहें। और जैसे दीपिका कुमारी ने अभी लाया, उसी तरह शौर्य भी एक खिताब जीत के लाए हैं, और इंशाल्लाह ये आगे भी बहुत 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 आगे बढ़ेंगे। तो बस इसकी मनोबल बढ़ाने के लिए एक छोटा सा शेवनियर देंगे N2N फिटनेस क्लब की तरफ से, ताकि ये दोस्ती बरकरार रहे और हज़ारीबाग का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। बिल्कुल। तो क्या लेकर आए हैं आप? जस्ट एज अ गिफ्ट। इट्स N2N फिटनेस क्लब का एक टी शर्ट, बिकॉज ही इज अ फिटनेस फ्रीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक, और हम लोग भी फिटनेस से रिलेटेड हैं, सो इट्स थैंक यू सो मच। तो ये समझ लीजिए कि हज़ारीबाग की तरफ से एक गिफ्ट है, और जो गिफ्ट तो नहीं, मतलब छोटा मोटा इसी तरह से एक मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों को रहता है। तो आप जो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं अभी, और उम्मीद है कि आप जीत के आए हैं पूरे वर्ल्ड से, किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे आप? एक तो हार्ड वर्क होता ही है खुद का, आप बैठ सकते हैं, एक हार्ड वर्क होता ही है खुद का, लेकिन बाकी
तो हार्ड वर्क के पीछे किसी ना किसी का हाथ भी रहता है, तो आप एक्चुअली में किसको श्रेय देना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में? हाँ। देखिए, हर लोग ना अपनी ज़िंदगी में एक आइडल मान के रखता है। बहुत लोगों के आइडल बहुत दिग्गजबाज लोग होते हैं, बट मैं अपने आइडल्स को अपने सर्कल के अंदर से चुनता हूँ। तो मैं बचपन से मेरी परवरिश मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे से की है, तो मैं सबसे पहला श्रेय उन्हें देना चाहूँगा। बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कल्चरली इतना एक्टिव नहीं रहता, और मेरे वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है मुझे, भारत की संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में हमेशा इनकरेज किया है। उसके अलावा मेरी बड़ी बहन जो कि मेजर शिखा सुरभि, वो इंडियन आर्मी में है। हाँ, तो वो मेरी बहन है, और बचपन से लेकर आज तक हर दिन वो मुझे मोटिवेट करती है। और उसको देख के तो मैं तो क्या, दुनिया के, देश के बहुत सारी लड़के लड़कियां बहुत इनकरेज होते हैं। तो मैं अपनी बहन को भी देना चाहूँगा इसका श्रेय। और उसके अलावा मेरे बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो कि हमेशा इस जर्नी में मेरा सपोर्ट किए हैं। मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो अगर ये सारे लोग कलेक्टिवली अगर मेरे लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता जहाँ पे अभी हूँ मैं। तो एक लोगों का सफ़र नहीं है, ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय रूट्स बिकॉज विच इज़ माय पेरेंट्स, लेकिन आगे जाते ही मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम लोग आए थे आज शौर्य आदित्य सिंह के घर, और क्योंकि आज ही वो निकल जाएंगे। सुबह सुबह जा रहे थे तो सुबह सुबह पकड़ लिया इन्हें। जनरली इस टाइम में हम लोग इंटरव्यू लाइव नहीं करते हैं, लेकिन अब करना पड़ा क्योंकि अब ये जा रहे हैं। पता नहीं वापस कब आएंगे, वापस तभी आएंगे जब कंपटीशन जीतेंगे तभी, क्योंकि अभी मेहनत करना है उन्हें, वर्ल्ड लेवल पे हज़ारीबाग का और इंडिया का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से। थैंक यू। एक बार आप ऐसा कर दीजिए कि जीतेंगे और जीत के आएंगे। जीत के आएंगे।